हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है इस वीडियो में। क्लास 7th के लिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2023-24 के लिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आप सबको पता है कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं जल्द ही शुरू होने वाली हैं और उसके लिए आपका गणित का पेपर कैसे आता है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ सभी उत्तर के साथ बताऊँगा, इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करना सीख लेना। कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है ये आपकी कक्षा 7वीं विषय गणित के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। पूरा वीडियो देखना और सभी प्रश्नों को कंप्लीट जरूर करके जाना और साथ ही इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर। आप सबको पता होगा आपका 7 नवंबर को ये कक्षा 7वीं का गणित का पेपर होने वाला है। पहले आपकी परीक्षा 9 अक्टूबर से थी, लेकिन अब 7 नवंबर को ये पेपर होगा, ठीक है। और परीक्षा आपकी 6 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए सही विकल्प सबसे पहले दिए गए हैं, यहाँ से कार्य प्रारंभ करना है। सबसे पहले देखिए प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्रश्न 1 यहाँ पर -6 प्लस -2 का मान क्या होगा। -6 प्लस -2, अब इसका मान क्या होगा। तो देखिए ये दो संख्या हैं, दोनों ही माइनस में हैं। यदि संख्या दोनों ही माइनस में होती हैं तो ये जुड़ जाती हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आता है, तो ये -8 हो जाएगा। 6 और 2 जुड़ के कितना हो जाएगा 8, लेकिन चिन्ह कितना आ जाएगा -8। तो इसमें सी ऑप्शन -8 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न 2 पूछ रहा है इसमें P में 7 जोड़ने के लिए व्यंजक होगा। तो P में +7 कर देंगे, 7 P + 7 हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसमें शीर्षों की संख्या क्या होगी, ठीक है। इसमें शीर्ष कितने, तो 1 2 3 4, इसमें 4 शीर्ष हो जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एक पीछे की तरफ है, एक ए है, एक ऊपर है, तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें 4 आपको लिख लेना है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर। तो इसमें संपूर्ण संख्या कौन सी है ये आपको बताना है। कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, घड़ी की एक सुई ये 1/4 घूर्णन के लिए समकोण की संख्या होगी 1/4 के लिए। देखिए आप जानते हैं घड़ी ऐसे होती है, ठीक है। घड़ी की एक सुई के 1/4 घूर्णन के लिए, जैसे कोई सुई यहाँ है, वो 1/4 यानी कि इतना हिस्सा कवर कर लेती है, ठीक है। ये हिस्सा उसने कवर कर लिया। 1/4 मतलब इसके 4 हिस्से हो रहे हैं ना, 1 2 3 4, इतना मतलब जो मैं भर रहा हूँ इतना मान लो इसको कवर कर लिया। तो यहाँ पर समकोण की संख्या क्या होगी, तो समकोण देखिए यहाँ पर ये बन रहा है, ठीक है। तो कितना होगा 1/4 गुणन के लिए एक समकोण बनेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि टोटल 4 हैं, उसमें से एक हिस्सा वो घूम रहा है, ठीक है। सुई यहाँ से यहाँ तक आ गई, 1/4 इतना आ गई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें एक समकोण बन रहा है। यदि उसने बोला होगा कि आधा, तो इसमें एक और समकोण बन जाता। यदि बोलता 3/4 तो इसमें 3 समकोण बन जाते। यदि पूरा बोलता तो 4 समकोण बन जाते, लेकिन 1/4 है तो एक समकोण, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या होती है, तो इसमें 1 होती है, ठीक है। दिए गए चित्र में छायांकित भाग को प्रदर्शित करने वाली भिन्न है। तो इसमें देखिए छायांकित भाग को प्रदर्शित करने वाली भिन्न, तो पहले हमें टोटल देखना है कितने ये बॉक्सेस कितने हैं टोटल। तो टोटल 7 हैं, इसमें से भरे हुए कितने हैं 1 2 3 भरे हुए छायांकित हैं, तो 3/7 आपकी भिन्न बन जाएगी, ठीक है ना। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक षटभुज में भुजाओं की संख्या होती है। षटभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है। षटभुज क्या होता है कि जिसमें 6 भुजाएँ होती हैं, ऐसा होता है ना, 1 2 3 4 5 6। षटभुजों में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है ना। ये ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। दिए गए त्रिभुज का नाम क्या है, ये कौन सा त्रिभुज है। इसमें देखिए दोनों दो भुजाएं ये समान है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछ रहा है 0.7 प्लस 0.08, इसको क्या करना है, जोड़ करना है। तो इसमें 8 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया, 7.0 0.78। देखिए कभी भी याद रखें, दशमलव को पहले ऐसे लगा लें, उसके बाद इस तरफ कितने अंक हैं, इस तरफ कितने अंक हैं, उनको ऐसे लिख लें। इस तरफ 0 है, इस तरफ 7 है। ऐसी दूसरी संख्या को दशमलव पहले लगा लें, इस तरफ कितने अंक हैं 0.8, इस तरफ है 0, और फिर उसको जोड़ दें। यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं, ठीक है। 8 7 और 0, क्योंकि इनको हमने जोड़ दिया, तो ये कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लघुत्तरीय प्रश्न है आपके 11 से 20 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। 11 से 20 तक के जो प्रश्न हैं ये आपको लिखने रहेंगे, इनके उत्तर सॉल्व करके दिखाना रहेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको करते हैं। एक पेटी में 325 पुस्तकें आती हैं, तो ऐसी 52 पेटियों में कुल कितनी पुस्तकें आएंगी
तो एक पेटी में कितनी आती हैं? 325 पुस्तकें। तो 52 पेटियों में पुस्तकें आएंगी कितनी? गुणा कर देंगे, 325 में 52 का गुणा कर दिया तो 16,900 पुस्तकें आ जाएंगी। अगला देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 12 और 18 का लघुत्तम समवर्त ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है? 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करना है। 12 और 18, तो पहले हम इनके क्या निकाल लेंगे? गुणनखंड हमने निकाल लिया। यहाँ पर देखिए 12 का निकाल लिया, 2 से काटा 6, 2 से काटा 3, 3 से काटा फिर 1, तो 2, 2 और 3 ये आगे 12 के, ये आगे 18 के, 2, 3, 3 ऐसा लिख लिया हमने। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है? ठीक है, वैसे इसमें आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन इसमें देखिए, इसमें ऐसा नहीं कीजिए आप, ऐसा कीजिए 12 और 18 को एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, इसमें आसान रहेगा आपको समझने में और करने में भी। 12, 18 को ऐसे लिख लिया। ठीक है, अलग अलग विधि होती हैं और जो मैं बता रहा हूँ ये ज़्यादा सरल है, क्योंकि एलसीएम ऐसे ही निकाला जाता है और महत्तम समावर्तक निकालने के लिए कॉमन निकालना होता है, इसमें जोड़ा बनाते हैं, लेकिन एलसीएम ऐसे ही निकाल जाता है लघुत्तम, जो कि आपको प्रश्न पूछा है। 2 से हम भाग देंगे, 2 छंग 12, 2 नम 18, 2 से भाग दिया, 2 तिहाई 6 और 9, 3 से फिर भाग देंगे, 3 एकम 3, क्योंकि 2 से तो अब जाएगा नहीं, फिर 3 तिर का 2, 3 से देगा 1 और 1। अब 2, 2, 3 और 3, इन सब का हम क्या कर देंगे? गुणा, और 2 2 4 या 12 36, तो ये कितना आ जाएगा? 36 आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है, इसको आपको ऐसे नहीं करना जैसे मैंने बताया, वैसे आप कर लेना। ठीक है, एक वृत्त खींचिए और निम्नलिखित भागों को अंकित कीजिए। अंकित करना है आपको, वृत्त खींच दिया, ऐसे वृत्त बना दिया, वृत्त ऐसा बनता है ना, गोल बनता है, इसको ऐसे बना देंगे। और इसमें क्या पूछा है कि वृत्त का केंद्र बनाना है, केंद्र ये यहाँ पर बना देंगे। वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है? रेडियस। ठीक है, रेडियस जो होती है उसको हमने ऐसे बना देना है। वृत्त के अभ्यंतर में एक बिंदु। ठीक है, वृत्त के अभ्यंतर में एक बिंदु, तो कोई भी बिंदु आप बना सकते हैं, यहाँ भी कैसे भी। ठीक है, तो ऐसे बना देना आप लोग। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 5 और -3 का योग ज्ञात करना है। तो पहले तो हम संख्या रेखा से बना लेंगे। ठीक है, संख्या रेखा बना ली। संख्या रेखा पता है ना आपको कि 0 से इस तरफ प्लस वाली संख्या इस तरफ, यानी दाएं साइड प्लस वाली संख्या रहती हैं और बाएं साइड माइनस वाली। तो ऐसे हमने सीरीज बना के लिख दी, यहाँ पर प्लस वाली, यहाँ पर माइनस वाली। अब 5 और -3 को जोड़ना है, तो 5 कहाँ पर दिख रहा है आपको? प्रयोग करते हो 5 और -3 का योग कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर -3 को ही ले लेते हैं। -3 को हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, अब -3 से आपको कितना आगे बढ़ना है? 5 आगे बढ़ना है। तो -3 से 1 बार बढ़े, 2 बार बढ़े, 3 बार बढ़े, 4 बार बढ़े, 5 बार। तो 5 बार बढ़ने पर हम कहाँ पर पहुँचे? हम 2 पर पहुँच गए, और 2 पर पहुँच गए यानी कि इसका जो योग आएगा वो 2 ही आएगा। ठीक है, अब हम ये याद रखें कि हमेशा माइनस से प्लस की तरफ ही बढ़ेंगे। ठीक है, यदि घटाना है तो इस तरफ से बढ़ सकते हैं, वैसे इसमें जोड़ करना था तो ऐसे हम इस तरफ बढ़े हैं। ठीक है, तो इससे हमारा सही आंसर आ जाएगा, तो इसमें 2 आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न 15 है, दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भुजाओं का माप जो है सेंटीमीटर में है। तो इसमें देखिए आयत बन रहे हैं, इसमें कितने हैं? एक आयत है, 2 आयत। एक तो ये आयत बन रहा है ऐसा, और ये इतना बन रहा है। ठीक है, 2 आयत हैं। तो करना क्या है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें क्या है कि आयत का क्षेत्रफल आपको पता होगा कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई इसमें 5 है, चौड़ाई 1 है, गुणा कर देंगे 5 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। दूसरा आयत देखिए, इसमें इसकी कितना है? इसमें देखिए इसकी ये कितनी हो जाएगी? 2 ये है, 2 है, तो 1 ये होगा। ठीक है, 1 इसकी क्या हो जाएगी? चौड़ाई। लंबाई कितनी हो जाएगी? 4, 4 गुणा 1, 4 एकम 4, तो इसका 4 आ जाएगा, दूसरे का इसका 5 आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, आयत 1 का क्षेत्रफल आयत 2 का क्षेत्रफल, तो 9 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 16वां क्वेश्चन है, यहाँ पर दी गई आकृति में निम्न के मान लिखिए। इस आकृति में ये आपको आकृति दिख रही है, इसमें 2 रेखाखंड आपको बताना है। रेखाखंड देखिए ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये इतना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो खींचा है ये रेखाखंड हो जाएगा। ठीक है, 2 रेखाएं कौन सी हैं? ये रेखाएं देखिए STA खींच दी और एक QR खींच दी, ये रेखाएं हैं। ठीक है, या PR भी आप बोल सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद दो बिंदु हैं, बिंदु देखिए, एक तो यहाँ पर रख दिया P और एक यहाँ पर रख दिया R, ठीक है। तो ये बिंदु हो गए। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचे। तो इसमें आपको प्रकार की ज़रूरत होगी। तो जो प्रकार होता है उसमें आप पेंसिल को लगा लीजिए। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का क्या कीजिए, एक रेखाखंड खींचिए। रेखाखंड यानी कि फुट से ऐसी लाइन खींच दीजिए 6 सेंटीमीटर की, ये खींच दी, इस तरफ 3, इस तरफ 3 खींच दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में, इसका बीच कहाँ होगा, 3 सेंटीमीटर इस तरफ 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर बीच होगा। यहाँ पर हम प्रकार को रखेंगे, उसकी नोक को, और ऊपर पेंसिल से ऐसे चाप लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक चाप ऐसे लगाए और इस तरफ से एक चाप ऐसे लगाया, ठीक है, और इस तरफ भी ऐसे लगा देंगे और फिर खींच देंगे ऐसे। तो ये लंब समद्विभाजक खींच गया, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखिए, 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और शेष सभी टेनिस पसंद करते हैं। तो फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद वालों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, 30 हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 30 हैं। 6 फुटबॉल खेलते हैं, 12 क्रिकेट मतलब पसंद करते हैं खेलना। तो फुटबॉल खेलने वाले छात्र कितने हैं, 6 हैं। क्रिकेट खेलने वाले 12 हैं। टेनिस पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे, इनको जोड़ के घटा दो, 30 में से 30 टोटल है, उसमें से घटा दिया कितना, 12 से 18, 18 में से 30 में से 18 गया, कितना बचा, 12। तो 12 जो हैं क्या हो जाएंगे, फुटबॉल पसंद करते हैं, सॉरी टेनिस पसंद करते हैं। तो फुटबॉल पसंद करने वाले और टेनिस पसंद करने वाले का अनुपात बताना है। तो फुटबॉल कितने करते हैं, 6 पसंद करते हैं, और टेनिस 12 है। तो 6/12 है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1/2, यानी 1:2, या इसका अनुपात हो जाएगा। देखिए, जो भी संख्या बटे में होती है उसको हम अनुपात में लिख सकते हैं, ठीक है, 1:2 ऐसे। 19वां क्वेश्चन देखिए, यदि पिछले 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है तो एक सप्ताह है यानी 7 दिन में कितने मिलीमीटर वर्षा होगी, वर्षा उसकी, यदि वर्षा उसी गति से हो रही है। तो देखिए, 3 दिन में 276 बारिश हुई है, तो 3 दिन में इतनी हुई है, तो एक सप्ताह या 7 दिन में कितनी होगी। तो पहले हम क्या करते हैं, एक दिन की निकाल लेते हैं। एक दिन की निकालने के लिए 276 में 3 का भाग दे देंगे। ऐसे हमने भाग दिया 276/3। ये आपको पता है कि नहीं, इसका बटे का मतलब क्या होता है, 276/3 मतलब 3 से भाग देना है, ठीक है। तो 3 से भाग दिया 276 में ऐसे देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 बार जाएगा 27 और फिर 2 बार जाएगा 6, ठीक है। तो 92 आ जाएगा, 92 मिलीमीटर एक दिन में बारिश हो रही है। तो 7 दिन में कितनी होगी, 92 गुणा 7 कर देंगे, 7 करेंगे तो 644 बारिश आ जाएगी। 20वां क्वेश्चन देखिए, अजय का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर है। वह कुछ दूरी पैदल चलता है, फिर 1/2 किलोमीटर दूरी बस द्वारा तय करता है, स्कूल पहुंचता है। वह कितनी दूरी पैदल चलाई आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुल दूरी जो है 9/10 किलोमीटर है उसके इस घर से स्कूल की। कुछ दूरी पैदल चलता है, ठीक है, कुछ पैदल चला, अब वो कितना चला ये हमें पता नहीं, ठीक है। फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करता है। तो बस द्वारा कितनी तय करता है, 1/2। पैदल तय की गई दूरी कितनी है, ठीक है, पैदल चलता है, फिर 1/2 किलोमीटर दूरी बस द्वारा तय करता है। तो पैदल तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो पहले कुल दूरी कितनी है, 9/10, उसमें से क्या घटाना है, 1/2। अब इसको सिंपल सा घटा देंगे, पहले एलसीएम लेंगे 10 और 2 का, तो कितना आएगा, 20 आएगा। 10 से 20 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 से गुणा कर देंगे 9 में तो 18 है। फिर माइनस लगा देंगे, 2 से 20 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। 10 से गुणा करेंगे 1 में कितनी बार, यहाँ पर 10 एकम 10, 8/20, ठीक है। 8/20 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 से काटेंगे 2 बार, ठीक है। और फिर यहाँ पर कोई मिस्टेक हो रहा है क्या इसमें, फिर से देख लेते हैं। 9/10 है, माइनस किया 1/2, ठीक है। अब इसका एलसीएम, अच्छा मैंने 20 कर दिया, वैसे इसका 2 और 10 का और भी कम आ सकता है, 10 ही आएगा, ठीक है, 10 आ जाएगा, क्योंकि 20 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 10 आएगा इसका एलसीएम। 10 से 10 गया 9, मतलब 10 से 10 में भाग दिया एक बार तो 9 का गुणा हो गया तो 9 ही आ जाएगा। 2 से भाग दिया 5 बार जाएगा, 5 का 1 में गुणा हो जाएगा 5। तो 4/10 यानी 2/5, क्योंकि काटेंगे तो 2/5 ही आएगा लास्ट में, ठीक है। तो इसलिए इसमें आंसर
कितना आ जाएगा आपका ये 2/5, ठीक है ना, 2/5 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। 250 मीटर लंबाई और 175 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चौड़े चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 12 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लंबाई कितनी है 250, चौड़ाई कितनी 175, टोटल हम क्या निकाल लेंगे, उसका परिमाप निकाल लेंगे। ऐसे ऐसे परिमाप निकाल लेंगे तो परिमाप कितना आ जाएगा, 250 प्लस 175, 200 गुणा कर देंगे, क्योंकि सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई दिन चौड़ाई। लंबाई कितनी है 250, ये हमने लिख दी, 175 ये चौड़ाई है, जोड़ दिया 425 हुआ, 2 का गुणा कर दिया, 825 मीटर टोटल उसका ये दूरी आ गई। यहाँ से यहाँ इतनी कितना है 825। अब 1 मीटर लगाने का 12 रुपये आ रहा है, तो 850 मीटर लगाने में कितना रुपये आएगा, गुणा कर देते 12 का 850 में 10,200 रुपये, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री नीचे दर्शाई गई है। देखिए यहाँ पर देखिए, सोमवार को देखिए, सोमवार को कितने बिके बल्ब, 1 2 3 4 5 6 बिके, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 बिके, इसमें कितने 4 बिके। तो आप देख सकते हैं सभी किस दिन कितने बिके हैं। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक बल्ब को 2 बल्ब माना गया है, तो 1 2 3 4 5 6 है, मतलब 12 बिके होंगे उस दिन, ठीक है, ऐसा है। शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए, तो शुक्रवार देखिए, शुक्रवार कब था, शुक्रवार को 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एक बल्ब 2 के बराबर है, तो 7 2 14, तो इसमें 14 आ जाएगा। शुक्रवार को 14 बल्ब बेचे गए। किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी, तो अधिकतम किस दिन है, इसमें दिख रहा होगा आपको, रविवार को, ठीक है, संडे को, रविवार को। किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बुधवार और शनिवार इसमें सेम थी, ठीक है। तो बुधवार और शनिवार, ये उत्तर सभी लिखे हुए हैं, आप लोग देख लीजिए और लिख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए, वो आपसे बनी जाएंगे, वैसे भी क्वेश्चन इसमें कठिन नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को, और साथ ही यदि आप लोग ऐसे और वीडियो चाहते हैं आपके आगे के पेपर्स के, तो इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देना। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर PDF इसका आपको मिल जाएगा। और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि आगे भी वीडियोस आपको इसी प्रकार से मिल सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।